आज है 2 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट पर जनता की राय होगी शामिल। सीएम योगी 3 को समर्थ पोर्टल करेंगे लॉन्च। उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट पर अब जनता की राय भी शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इसके लिए समर्थ पोर्टल और क्यूआर कोड लॉन्च करेंगे। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांव और शहरों में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में पूर्व नौकरशाह, बुद्धिजीवी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी भी जोड़े जा रहे हैं ताकि व्यापक सुझाव से डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाया जा सके। सितंबर में बिजली बिल बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को 2.64% अधिक देना होगा ईंधन अधिभार शुल्क। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। सितंबर माह के बिजली बिल में उपभोक्ताओं को 2.34% अधिक राशि चुकानी होगी। ये वृद्धि जून माह के ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में जोड़ी गई। अगस्त में मिले बिजली बिल में मई माह का 0.24% अधिभार जोड़ा गया था। इस बार अधिभार से करीब 184.41 करोड़ रुपए की वसूली होगी। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि निगमों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ सरप्लस है, जिसे शुल्क समायोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिणवासियों को दिवाली तक मिलेगा नया 100 बेड का अस्पताल। विधायक ने सीएम योगी से किया अनुरोध। दक्षिणवासियों के लिए राहत भरी खबर है। दिवाली तक नौबस्ता में बनकर तैयार 100 बेड का नया अस्पताल लोगों को सुविधा देना शुरू कर सकता है। क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अस्पताल के उद्घाटन का अनुरोध किया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 2 या 3 सितंबर को आईआईटी में स्टार्टअप एक्सपो समन्वय के उद्घाटन पर आ सकते हैं। इस दौरान भी उद्घाटन की संभावना है। यूपी में बनेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे। एनएचएआई 2 महीने में शुरू करेगी काम, मिलेगी ई वाहन चार्जिंग सुविधा। उत्तर प्रदेश को जल्द ही 2 और नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगले 2 महीने में ग्वालियर और अलीगढ़ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। इन्हें तैयार होने में करीब 22 से 24 महीने लगेंगे। खास बात यह है कि इन एक्सप्रेसवे पर लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सुविधा इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत में घट सकते हैं कोच, कम यात्रियों के कारण रेलवे ने भेजा प्रस्ताव। प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की कमी से कोचेस की संख्या घटाने की तैयारी है। पूर्वोत्तर रेलवे ने 8 से बढ़ाकर 16 किए गए कोच अब फिर से 8 करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा। हालांकि रेलवे बोर्ड ने उल्टा सुझाव देते हुए ट्रेन में 16 से 20 कोच बढ़ाने की उपयोगिता पर रिपोर्ट मांगी। मार्च 2024 में जब गोरखपुर वंदे भारत का विस्तार प्रयागराज तक हुआ तब इनमें 8 कोच थे। जून 2025 में 16 कोच किए गए, लेकिन ट्रेन अब भी आधी खाली चल रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 90% काम पूरा, उद्घाटन को पीएम मोदी से मांगा गया समय। दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब शुरू होने की तैयारी में है। एयरपोर्ट का 90% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष काम 15 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। संभावना है कि एयरपोर्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चालू हो जाएगा। इसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री स्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर समय मांगा गया है। जैसे ही समय तय होगा, उद्घाटन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। गाजियाबाद में देश की पहली ड्रोन परीक्षण प्रयोगशाला तैयार। 10 सितंबर से शुरू होंगे परीक्षण। ड्रोन तकनीक की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए गाजियाबाद में देश की पहली सरकारी ड्रोन परीक्षण प्रयोगशाला तैयार कर ली गई। राष्ट्रीय परीक्षणशाला परिसर में बनी इस लैब में 10 सितंबर से ड्रोन के परीक्षण शुरू हो जाएंगे। अब तक निजी कंपनीज के द्वारा बनाए गए ड्रोन के लिए सरकारी स्तर पर कोई परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रयोगशाला के शुरू होने से ड्रोन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच आसान होगी और देश में ड्रोन तकनीक को नई गति मिलेगी। पंचायत चुनाव से पहले सियासत गरमाई, अखिलेश ने उठाए आयोग पर सवाल। यूपी पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची से 1.25 करोड़ नाम हटाने के दावे पर राजनीति गरमा गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए इसे जुगाड़ आयोग कहा। उन्होंने पूछा कि जब एआई तकनीक से डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान की जा सकती है तो सपा के द्वारा दिए गए 18,000 हलफनामों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अखिलेश ने भाजपा आयोग और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ये वोट चोरी की साजिश है जो लोकतंत्र के खिलाफ है।
ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस मोहम्मदी की तैयारी पूरी, प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों पर रहेगी नजर। शहर में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर पुराने और नए शहर से जुलूस से मोहम्मदी निकाला जाएगा। त्योहार की तैयारियों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने साफ निर्देश दिए कि जुलूस मार्गों पर सफाई, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। आगरा में नकली दवा का कांड खुलासा, बंसल भाइयों समेत 3 गिरफ्तार, 10 करोड़ का कारोबार बेनकाब। आगरा में नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। गोगिया मार्केट पवारा स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी से भारी पैमाने पर नकली दवाओं का अवैध कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में संजय बंसल, उनके भाई मुकेश बंसल और भतीजे सोहित बंसल को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि एजेंसी का सालाना टर्नओवर करीब 10 करोड़ रुपए था। औषधि निरीक्षक कपिल शर्मा की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। गंभीर रोग से जूझ रहे कैदियों की होगी आसान रिहाई, सीएम योगी ने दिए मानवीय दृष्टिकोण से निर्देश। जेलों में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कैदियों की रिहाई अब और भी आसान होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कारागार प्रशासन व सुधार सेवाओं की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में नियमों को सरल, स्पष्ट और मानवीय दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाए। सीएम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रदेश की नीति को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाया जाए। यूपी में सोसाइटी ट्रस्ट पंजीकरण का बदलेगा नियम, योगी सरकार पारदर्शिता के लिए नया कानून लाएगी। उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट और सोसाइटी के संचालन से जुड़ी गड़बड़ियों पर अब सख्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोसाइटी पंजीकरण का नया कानून लागू किया जाए। इससे फर्जी व निष्क्रिय संस्थाओं के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और संपत्ति व स्वामित्व से जुड़े विवाद भी कम होंगे। सरकार का मानना है कि नए नियम से ट्रस्ट और सोसाइटी का संचालन अधिक पारदर्शी होगा, साथ ही विवादों की रोकथाम सुनिश्चित होगी। आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने के बाद मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक, संगठन समीक्षा पर होगा फैसला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंपने के बाद पार्टी की बड़ी बैठक बुला ली। ये बैठक 7 सितंबर को लखनऊ में होगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में संगठन विस्तार और गांव-गांव चौपाल लगाने की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही संगठन समीक्षा भी की जाएगी। माना जा रहा है खराब प्रदर्शन करने वाले कोऑर्डिनेटर्स को हटाकर उनकी जगह पर नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बरेली में गणपति विसर्जन आज, रामगंगा घाटों पर उमड़ेगी भीड़, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, भारी वाहन नो एंट्री। बरेली में आज गणपति विसर्जन को लेकर प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है। रामगंगा घाटों पर शोभा यात्राओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंगलवार सुबह 4 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। रोडवेज की बसेस पुराने अड्डे से संचालित नहीं होंगी, बल्कि सैटेलाइट बस स्टैंड से चलेंगी। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकलम खान ने बताया कि दिल्ली, रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत से आने वाले भारी वाहन बाहरी मार्गों से डाइवर्ट किए जाएंगे। लखीमपुर खीरी के स्कूल में तिरंगा हटाकर इस्लामिक झंडा, 7 पर मुकदमा, 2 आरोपी हिरासत में। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के लखा अलीगंज गांव में बड़ा मामला सामने आया। यहां प्राथमिक विद्यालय की छत पर तिरंगा हटाकर इस्लामिक झंडा लगाए जाने की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस घटना को लेकर गांव के एक व्यक्ति की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 3 नामजद आरोपी हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। गठबंधन पर सियासी तनाव के बीच सीएम योगी से मिले संजय निषाद, बयानों को लेकर रखी सफाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल उस वक्त बढ़ गई जब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हाल ही में उन्होंने बीजेपी को गठबंधन तोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों दलों के रिश्तों में तनातनी की चर्चा तेज हो गई। मुलाकात के दौरान उनके बेटे अमित निषाद भी मौजूद रहे। संजय निषाद ने अपने हालिया बयानों को लेकर सीएम योगी के सामने सफाई दी और गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की।
आगरा की 500 करोड़ की पेठा इंडस्ट्री संकट में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5000 नौकरियां खतरे में। ताजनगरी आगरा का मशहूर पेठा उद्योग बड़े संकट में है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन में चल रही सभी पेठा फैक्ट्रीज को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश दिया। करीब 500 करोड़ रुपए के इस कारोबार से जुड़े लगभग 5000 लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई। पेठा कारोबारी नई जमीन और फैक्ट्रीज बनाने की लागत को लेकर चिंतित हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है जगह बदलने से उद्योग और रोजगार दोनों पर अच्छा बड़ा असर होगा। पुतिन ने पीएम मोदी का 10 मिनट किया इंतजार, फिर कार में साथ बैठकर की लंबी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा कई मायनों में खास रहा। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी के साथ यात्रा करने की इच्छा जताई और इसके लिए करीब 10 मिनट तक उनका इंतजार किया। इसके बाद दोनों नेता पुतिन की लग्जरी ऑरस कार में साथ बैठे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। होटल पहुंचने के बाद भी करीब 45 मिनट तक बातचीत कार में ही जारी रही। इसके बाद 1 घंटे की औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई। मोदी पुतिन की यह दोस्ती समिट की खास झलक रही। बरेली में लागू हुआ नो हेलमेट नो फ्यूल नियम, पहली बार चेतावनी, अगली बार कटेगा चालान। बरेली में सड़क हादसों को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया। आदेश के अनुसार बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पहली बार नियम तोड़ने वालों को चेतावनी दी जाएगी, लेकिन अगली बार चालान काटा जाएगा। यह अभियान एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के निर्देशन में चलाया गया। मुद्दा पार्क जमीन पर शिवालय पार्क प्रस्ताव का बसपा प्रमुख मायावती ने किया विरोध, निर्माण रोकने की मांग। कानपुर नगर में बुद्धा पार्क की जमीन पर नगर निगम के प्रस्तावित शिवालय पार्क निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बुद्धा पार्क बौद्ध धर्म और अम्बेडकर अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहां दूसरे धर्म का पूजा स्थल बनाना उचित नहीं। मायावती ने सरकार से इस प्रस्ताव को रोकने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि इससे लोगों के बीच अशांति और घृणा फैल सकती है। लखनऊ में सीएम आवास के पास महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते बचाया। राजधानी लखनऊ में सोमवार हुए सीएम आवास के पास एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। घटना गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की है। महिला अपने साथ मिट्टी का तेल भरी शीशी लाई और उसने अपने शरीर पर तेल उड़ेल भी लिया, लेकिन जैसे ही वो आग लगाने वाली थी, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लिया और प्रयास विफल कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कारणों का पता लगाया जा रहा है। पीईटी 2025 के प्रवेश पत्र जारी, 25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे 6-7 सितंबर की परीक्षा में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए। इस बार 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में आयोजित होगी। दोनों दिन परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। आयोग ने समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अपील की। सितंबर में चमकेगा भाग्य, इन जन्मतिथि वालों को मिलेगा सफलता और खुशियों का पूरा साथ। अंक ज्योतिष के अनुसार सितंबर का महीना कुछ खास जन्मतिथि वाले लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। जिनका पूर्णांक 3, 5 और 7 है, उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा। ये जातक इस महीने करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में तरक्की हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। वहीं प्रेम दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये महीना नई ऊर्जा और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। अमेरिकी टैरिफ से बचने को जीटीआरआई की 10 सूत्रीय योजना, ब्राजील के त्वरित कदमों का उदाहरण देकर भारत को चेताया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने केंद्र सरकार को अमेरिकी टैरिफ प्रभाव से बचने के लिए 10 सूत्रीय योजना सुझाई है। इसमें निर्यात संवर्धन मिशन, भारत ट्रेड नेट, ई कॉमर्स निर्यात केंद्र, बाजार पहुंच पहल और ब्याज समानीकरण योजना को सक्रिय करने की मांग की गई। साथ ही सीमा शुल्क निकासी तेज करने, विदेशी व्यापार मिशन को पेशेवर विशेषज्ञों से मजबूत करने और वित्त पोषण बढ़ाने पर जोर दिया गया। जीटीआरआई का मानना है कि इन सुधारों से लागत 5 से 10% तक घटेगी और भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनेगा। यमुना में उफान से यूपी में बाढ़ का खतरा, सितंबर तीसरे हफ्ते से उमस खत्म और मानसून वापसी शुरू। हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर है। बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली तक बाढ़ का खतरा बढ़ गया। सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए नुकसान की आशंका जताई। वहीं मौसम विभाग ने राहत की खबर दी। वैज्ञानिकों के अनुसार सितंबर के तीसरे हफ्ते से उमस खत्म होगी और 14 सितंबर से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।